ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भीड़ में हुई फायरिंग में 7 अफगानी मारे गए हैं। वे तालिबान की ओर से कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर जमीनी स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हम स्थिति को यथासंभव सुरक्षित तरीके से प्रबंधित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। काबुल से आए 107 भारतीय नागरिकों में अफगान सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा कैमरे के सामने आते ही भावुक हो गए। आंसू पोंछते हुए कहा, जिस अफगानिस्तान में हम पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह के हालात जो हमने कभी नहीं देखे वो अब देख रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया। 20 साल जो सरकार बनी थी सब खत्म हो गया, सब जीरो है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान में तालिबान के हालात को देखकर भारत में नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जरूरी बताया। पुरी ने ट्वीट कर लिखा है, हमारे अस्थिर पड़ोस अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम और हिंदू व सिख समुदाय के लोग जिस तरह के कष्टकारी समय से गुजर रहे हैं, ये बताते हैं कि सीएए कितना जरूरी है। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कल पीएम मोदी से मिलेगा। इससे पहले नीतीश ने शनिवार को कहा था कि जाति जनगणना पर बिहार में सत्ता और विपक्ष साथ हैं। सभी दलों ने सहमति जताई है। मेरे साथ 10 पार्टियों के नेता दिल्ली जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख को समन जारी किया है। कल इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख को ये बताने के लिए बुलाया गया है कि नए ई फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च होने के 2.5 महीने के बावजूद उससे जुड़ी समस्याएं क्यों ठीक नहीं हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पार्थिव देह को लेकर लखनऊ से अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में सोमवार शाम को राजकीय सम्मान के साथ सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी ने लखनऊ भाजपा कार्यालय से पार्थिव देह को लेकर अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने उनकी वो इच्छा पूरी की जिसमें उन्होंने कहा था कि जब उनका देहांत हो तो उनका पार्थिव शरीर बीजेपी के झंडे में लिपटकर शमशान तक लाया जाए। बता दें कि बीजेपी में दोबारा वापसी के दौरान कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांगी थी। बता दें कि कुछ साल पहले जब कल्याण ने दोबारा बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने एक सभा में कहा था कि संघ और भाजपा के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं। मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं। जीवन का जब अंत हो तो मेरा शव भी बीजेपी के झंडे में लिपट कर जाए। कल्याण सिंह के ये बयान देते हुए रो पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। प्रधानमंत्री ने सिंह के परिजन से मुलाकात कर उनके प्रति संवेदना प्रकट की। मोदी ने इस मौके पर कहा कि सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी। वे गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते रहे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 1 SLR बरामद हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ नागबेरन त्राल इलाके के जंगलों में हुई, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 दहशतगर्द मारे गए। इनमें से एक बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या भी शामिल थी। आज देश में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। 474 साल बाद बने विशेष महासंयोग में बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थी। साथ ही श्रावणी पूर्णिमा के साथ सावन मास का समापन हो गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन पर सीएम निवास कार्यालय में प्रयास एजुकेशन सोसाइटी टीकरापारा की छात्राओं ने सीएम भूपेश बघेल को राखी बांधी। छात्राओं ने तुलसी का पौधा भेंट कर सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें उपहार भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया।
मुख्यमंत्री ने बच्चों के इस स्नेह और सम्मान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। इस दौरान बच्चों की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रयास संस्था के लिए खेल सामग्री और डिजिटल ब्लैक बोर्ड के लिए 10 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी। सीएम हाउस में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्म कुमारी कमला दीदी के साथ आई ब्रह्म कुमारी सविता दीदी और अन्य ब्रह्म कुमारी दीदियों ने मुख्यमंत्री बघेल को राखी बांधी, उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए मंगल कामनाएं की। सीएम भूपेश बघेल को आज राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और अंत्यावसायी सहकारिता वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी ने धान की बालियों से बनी राखी बांधी। सीएम भूपेश बघेल ने रक्षाबंधन पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि ये पर्व पारिवारिक संबंधों के परे भी भाई बहन के स्नेह की लड़ियां पिरोकर भावनाओं का एक नया शिखर तैयार करता है। बहनों द्वारा भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधना और बहनों की रक्षा का वचन देना स्नेह और आपसी भरोसे को और मजबूती देता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपनी दीदी संतरा देवी महंत के कोरबा जमनीपाली स्थित निवास पहुंचकर रक्षा सूत्र बंधवाया, परिवार के साथ मिलकर रक्षाबंधन मनाया। वहीं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने सांसद ज्योत्सना महंत के निवास पहुंचकर डॉक्टर महंत को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की बधाई दी। राजनांदगांव जिले के एकमात्र महिला विधायक छन्नी साहू ने पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को राखी बांधी। खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने भाई बहनों के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर जिले के कलेक्टर, एसपी सहित अन्य विभागों में राखी भिजवाई। छुरिया थाने में पहुंचकर थाना प्रभारी सहित समस्त स्टाफ आईटीबीपी के जवानों को राखी बांधी। जांजगीर चांपा में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने रक्षाबंधन के मौके पर पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। खास बात ये रही कि महिलाओं के समूह ने इको फ्रेंडली राखियां खुद तैयार की थी, जिसे पेड़ के तनों में बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प लिया। पिछले साल की तरह इस बार भी कोरबा जेल में रक्षाबंधन का त्योहार फीका नजर आया। कोविड की वजह से ना तो बहनें अपने भाई से मिल सकी, ना ही उनको राखी बांध पाई। जेल प्रबंधन ने राखी जमा करने की व्यवस्था कर रखी थी, इस वजह से बहनें निराश नजर आईं। रक्षाबंधन पर भोपाल सहित अन्य जिलों में कैदी भाइयों से उनकी बहनों को जेल में मिलने के लिए विशेष अनुमति जारी की गई थी, लेकिन पन्ना जेल के अधिकारियों की उदासीनता के चलते दूर दराज से आए बहनें अपने कैदी भाइयों को राखी नहीं बांध पाईं। उन्हें निराश होकर वापस घर लौटना पड़ा। राजनीति के मंझे खिलाड़ी और लगातार 6 बार से शिवपुरी के पिछोर से विधायक केपी सिंह ने गोली मारकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने एक ही फायर में मटकी फोड़कर सभी को हैरान कर दिया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भीड़ में हुई फायरिंग में 7 अफगानी मारे गए हैं। वे तालिबान की ओर से कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जांजगीर चांपा जिले में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक बस में 15 से 20 लोग सवार थे। वहीं दुर्घटना के बाद बस ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए। दतिया के जिगना थाना क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल हुए हैं। हादसे का शिकार हुआ परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। नावली निवासी रिंकू रायकवार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाइक से बिलोनी जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। बेमितरा में बस और बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 14 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भानुप्रतापपुर में 2 बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इससे बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र में 3 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई है। दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजधानी रायपुर में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 9 मवेशियों की मौत हो गई। घटना रायपुर के भाटा गांव की। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सभी मवेशी एक निजी डेयरी के थे। वेतनमान पुनरीक्षण के बाद
एरियर्स न देने के विरुद्ध दायर याचिका पर कोर्ट ने वेतन का एरियर्स 90 दिन में देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं को पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया, लेकिन पूर्व सेवा जोड़कर 8 साल होने के दिनांक से एरियर्स नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने 7 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से ओडिशा से गांजा लाकर सीतापुर समेत अन्य क्षेत्रों में गांजे की तस्करी करता था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। शिवपुरी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के सुपरवाइजर के साथ हुई लूट की घटना को शहर कोतवाली पुलिस ने ट्रेस करते हुए 3 बदमाशों को दबोच लिया। इनके पास से लूटी हुई रकम में से 10,000 रुपए और रेलवे वारंट सहित वारदात में प्रयोग किया गया देसी कट्टा राउंड बरामद किया गया।